Arya, come fast. Aryan is not well. सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा, चॉकलेट आइसक्रीम। मम्मा, चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, फिर आज ही अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था? ब्रो, मैंने ना इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी 7 साल के बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा था और वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस लेडी के साथ चला जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? ब्रो, वो सामने वाली ब्यूटीफुल सी दीदी, उनसे मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। तुमसे कितनी बार कहा है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो वीडियो गेम्स खेलते रहते हो या फिर ये वाहियात वीडियोस देखते रहते हो। तुम्हारे भी सोने का वक्त हो गया, जाके सो जाओ। सनी की बात रोहित के दिल में शक गड़ा चुकी थी। क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर उस तक पहुंचना चाहती थी, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? एक तरफ आर्यन के मुंह से मम्मी सुनकर रोहित परेशान था और दूसरी तरफ अनिका सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढे, किससे मदद मांगे। इन 6 सालों में अनिका ने सारे गुमशुदा बच्चों की पूरी जानकारी इकट्ठा की हुई थी। अनिका उस इंसान तक पहुंचना चाहती थी जिसने उसके बेटे को हॉस्पिटल से किडनैप किया था, लेकिन कोई भी सुराग उसके हाथ नहीं लग रहा था। एक बार उसने बैंगलोर से कॉल करके मनाली पुलिस को कंप्लेंट की थी, मगर छानबीन में पाया गया कि ना तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड था और ना कोई गवाह था जिससे ये साबित होता कि अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मैडम, जो बच्चा कभी जन्मा ही नहीं, वो गायब कैसे हो सकता है? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। हेलो पंकज, अनिका बोल रही हूँ। हाय अनिका, हाउ आर यू? अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था। प्लीज कुछ करो ना, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से ही इस केस से वाकिफ था। देखो अनिका, ऑफिशियली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि कहीं भी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये साबित हो कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी अनिका। अनिका का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थीं। देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, मनाली में जितने भी बुरे काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वालों का हाथ होता ही होता है। डोगरा खानदान। पंकज के फोन रखने के बाद से अनिका गहरी सोच में डूब गई कि डोगरा खानदान से उसके बेटे की इंफॉर्मेशन आखिर कैसे निकाली जाए। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल डोगरा। हाय मिस गॉर्जस। रिया अभी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसके पास क्या चल रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। देखो बेटा, मम्मी 2-3 घंटे में आ जाएगी। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो होटल के रूम सर्विस को कॉल कर देना। ओके? बाय बाय। रिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेली रहने की आदत थी। और सुनो, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने ही ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है, ठीक है? नहीं जाऊंगी। लव यू। बाय बाय।
अनिका जान चुकी थी कि जब उसने रोहित को पागल कहा तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। अनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट ले लूंगी, तभी लिफ्ट मैन ने कहा, प्लीज कम इन मैडम। ना चाहते हुए भी अनिका को वही लिफ्ट में जाना पड़ा। अनिका सोच रही थी कि आखिर रोहित ने उसकी बात सुन के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। आपने छोटा पागल किसको बोला? आपके होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? हमारी होटल मनाली की सबसे सेफ और सिक्योर होटल है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ना कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई थी। इनफैक्ट कुछ डाकू आए और मेरी आइसक्रीम लूट के चले गए। एक्सक्यूज मी, आपने हमें डाकू बोला? हाँ बोला, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मैं अपनी बेटी को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। क्या मतलब? वो चॉकलेट आइसक्रीम आप अपनी बेटी के लिए लाई थी? अनिका रोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर रोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। मुझे लगता है हम इस लड़की के बारे में गलत सोच रहे थे। वो आइसक्रीम उसने अपनी बेटी के लिए मंगाई थी। नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू कि लड़की जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। देखा नहीं जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें? होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। उसका एक्स हस्बैंड कुणाल डोगरा। कुणाल सुबह से वेटिंग एरिया में अनिका का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको देखते ही उसने बहाना बनाते हुए कहा, व्हाट अ सरप्राइज। देखिए ना, मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था और किसे पता था कि आप मिल जाएंगी। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे यहाँ पास में ना एक बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप है, तो क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पे इफ़ यू चल सकती? अनिका ने हाँ कर दी। कुणाल को अपनी लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। That's great। लेकिन कितनी अजीब सी बात है ना कि हम लोग लगातार 2 दिन से मिल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते हैं अभी। अब वैसे, हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी। प्लेजर टू मीट यू मिस रागिनी। देखा, मैंने कहा था ना ब्रो, अमीर लड़कों को फंसाने की आदत है इस लड़की की। और होटल में चेक इन के टाइम इसने अपना नाम अनिका गुलेरिया बताया था। भैया यू शुड बी केयरफुल। हमें और आर्यन को ना इस लड़की से बच के रहना चाहिए। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। प्लीज कॉफी। अब वैसे मैं सोच रहा था कि आपकी जो छोटी बहन है उनमें और आप में काफ़ी एज डिफरेंस लगता है। वो होंगी 6-7 साल की, आप 21-22। काफी जानकारी है आपको मेरे बारे में। हाँ, मतलब वैसे कुछ जानकारी मैंने भी आपके बारे में इकट्ठा की हुई है। अच्छा जी। जैसे कि आप मैरिड हैं। इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, राइट? रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? अरे आप ही ने कहा था ना कि मनाली में किसी से भी कुणाल डोगरा के बारे में पूछ लो तो वो मुझे आपके घर तक पहुंचा देगा। देखो रागिनी, सच ये है कि उस लड़की के साथ मैंने 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बिताए। शादी के फेरे लेते ही मैं दिल्ली चला गया था। फिर जब लौट करके आया तो उसकी डिलीवरी की डेट आ चुकी थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया। फिर उसके बाद वो अपनी मौसी के साथ बेंगलोर चली गई। बस इतना ही?
उसका बेटा कहाँ है? ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में अटक गई हो। कौन सा बेटा? तुम किस बेटे की बात कर रही हो? उसका बेटा, उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था ना, तो लड़का कहाँ है? कुणाल चौंका तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी अनिका बात घुमाते हुए बोली, ऑनेस्टली मैं किसी ऐसे से दोस्ती नहीं कर सकती जो अपनी लाइफ की बातें मुझसे छुपाए। आई एम रियली सॉरी। रागिनी, मैं बताता हूँ। क्या आज अनिका को अपने खोए हुए बेटे के बारे में पता चल जाएगा?